पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। साथियों, कहिए सरदार जी। जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेता के आगे पुलिस होती है, क्यों नहीं? नेता के आगे पुलिस होती है और डाकुओं के पीछे पुलिस होती है। नेता के आगे, डाकुओं के पीछे। इसलिए हम लोगों को पुलिस वालों से बहुत सतर्क रहना चाहिए। क्यों नहीं सरदार जी? और हमें केवल मेरा एक लक्ष्य है, मेरा केवल एक लक्ष्य है। बड़ी वाली राजमाता कहाँ है और होने वाला राजकुमार जो कि विक्रमगढ़ का युवराज है, हमें पता लगाना है और चलना है राजमाता के पास। हम आज विक्रमगढ़ की ओर चलेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? गोलियां बारूदे तैयार है ना? हाँ सरदार जी, तैयार है। चलो सुनो फिर, तैयार और उठा हाथ बंदूक, चलो विक्रमगढ़ की। उठा हाथ बंदूक, चलो विक्रमगढ़ की ओर। और घर घर में मच जाएगा डाकू शारदा का शोर। डाकू शारदा का शोर, यही एहसास दिलाना होगा। डाकू शारदा का शोर, यही एहसास दिलाना होगा। और दगा बाज मंत्री को अपनी जान गंवाना होगा। महारानी जो है कामिनी, उसे परलोक पठाना होगा। महारानी जो है कामिनी, उसे परलोक पठाना होगा। और राजकुमारी युवराज का चलकर पता लगाना होगा। और यही है हुक्म हमारा, यही है हुक्म हमारा। सभी हो जाओ रवाना। बच कर ना जाने पाए वो हरामजादा बलवंत सिंह, बच कर ना जाने पाए। और किया जुर्म जो आज मुझे सीधे आज पक जाए। साथियों, आओ आज हम चलते हैं विक्रमगढ़ की ओर। आओ साथियों, जय मां भवानी, जय भवानी, जय चंबल। माँ से इजाज़त लेकर नौकरी की तलाश में मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ। बहुत बड़ा जंगल दिखाई पड़ता है, लेकिन देखता हूँ आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बदगुमान लग रहा है। क्यों ना कदम चलते रहें और थोड़ा मन में गुनगुनाते रहें, ताकि ये सफ़र भी कट जाए और मैं इस जंगल को क्रॉस करके आगे निकल जाऊँ। कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई
बेईमान है आज मौसम। ये दानव लोक में ये कैसा आदमी है? लाओ मैं इसको होश में लाती हूँ, पता नहीं कौन है। कौन है आप और यहाँ? आप कौन है और मुझसे क्या जानना चाहते मैं हैं? आपको सब सच बताऊंगी। कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना। कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना। कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना। है नाम क्या तेरा जरा तुम बताना। ये दानव लोक है और क्या, ये दानव लोक है जो भूल करके आए। 3 प्रश्नों का है उत्तर तुम्हें देना यहाँ। नहीं तो जान गंवाना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं जान गंवाना, नहीं जान गंवाना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं जान गंवाना पड़ेगा यहाँ पे। है नाम क्या तेरा जरा तुम बताना। आप बताइए, आ तो गए हो लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तो आप जानना चाहती हैं जी। कि मैं कौन हूँ, जी हाँ। कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? जी तो सुनो कि वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा। वतन विक्रमगढ़ नाम, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा। वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा। भटकता फिरूं दर बदर मारा मारा। भटकता और सुनिए, कहिए। नौकरी को जा रहा था, भूल कर आया इधर। और मुझको मालूम है नहीं, जाना मुझको है किधर। माँ के सिवा है न कोई हमारा। माँ के माँ के सिवा है न कोई हमारा। माँ के सिवा है न कोई हमारा। भटकता फिरूं दर बदर मारा मारा।
नौगढ़ का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम हीरा है। नौकरी की तलाश में इतनी दूर चला आया कि मुझे मालूम ही नहीं चला कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है मुसाफिर, लेकिन हाँ आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे। ऐसी बातें करती, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता, ऐसी बातें मत कहिए भगवान के लिए। हाँ जा सकते हो, लेकिन हमारे 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। जी हाँ, तभी आप इस दानवलोक से जा सकते हैं। 3 प्रश्नों का उत्तर? जी। हे भगवान, एक ऐसी भी विडंबना है कि इस मुसीबत में आकर मैं फंस गया। और अगर 3 प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दूंगा तो यहाँ से मैं नहीं जा पाऊंगा। जी। देवी जी, कृपया करके आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न ध्यान से सुनना। जी। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ बड़ा राजा कौन है? तुम्हारा प्रश्न है कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? जी। देवी जी, मेरा उत्तर है राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक है। अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। मेरा दूसरा प्रश्न, पत्तों में सम्मानित पत्ता कौन सा है? तुम्हारा दूसरा प्रश्न है जी। कि पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता कौन सा होता है? जी। मेरे ख्याल से देवी जी कि पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता पान का होता है। बिल्कुल सही सवाल। मेरा तीसरा प्रश्न है, ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहा दिए बोकला में खाए। तुम्हारा तीसरा और आखिरी प्रश्न है, जी। ताले उपजे हाट बिकाए, ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहाए बोकला में खाए। जी। यही है ना? जी। ये होता है किश्ता, यानी समुद्री नारियल, जो फकीरों के पास होती है, जिसमें लोग 50 वर्ष तक खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। क्या मेरा उत्तर सही था? बिल्कुल सही है। तुम तो मेरे दिल की बात छीन ली। जी हाँ। आगे आपका क्या इरादा है? आगे इरादा क्या है? मैं आपके साथ चलूंगी। अब तो मुझे जाने दो ना। अब मैं जाने नहीं दूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ चलोगी? जी हाँ। मेरी कोई मंजिल नहीं, मैं कहाँ तक जाऊंगा। अब मेरे साथ चलकर खामखा परेशान होंगे। क्या आपने मेरा दिल जीत लिया है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। ये बात है? जी। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं आपके साथ चलूंगी और मैं आपसे प्यार कर बैठी। जी हाँ। अच्छा, जी। तुम मुझसे मोहब्बत कर बैठी? जी। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मोती है। क्या कह रही हो? जी हाँ। तुम्हारा नाम मोती है? जी, मेरा नाम मोती है। इत्तेफाक की बात है, मेरा नाम हीरा और तुम्हारा नाम मोती। जी। वह किसकी बेटी हो? शिव शक्ति जी की बेटी हूँ। दानव लोक की जो सम्राट शिव शक्ति, जी हाँ। उनकी बेटी हो तुम? जी। तब तो तुम्हारी मोहब्बत को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं स्वीकार कर क्योंकि सकते? तुम्हारे पिताजी दानवों के सम्राट शहंशाह है। अगर हमारे बारे में उन्हें खबर हो गई, पता चल गया, तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। आप चिंता मत करें, ये सवालों का जवाब उन्हीं का था। अच्छा, जी हाँ। इसका मतलब कि मैं जिस मकसद के लिए मैं निकला था, आपने जितना प्रश्न पूछा, मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया, जी। तो मुझे कोई खतरा नहीं। कोई खतरा तो नहीं। ठीक है, ऐसी बात है तो हम तुम्हारी मोहब्बत को स्वीकार करते हैं। यहाँ से हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा, निराश नहीं होने दूंगा। आओ मेरी बाहों में समा जाओ। ए जाने मन, एक वादा करना होगा तुम्हें कि तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना।
प्यार में मैं मर जावा, दिल दान तेरे कर जावा, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना सजनिया वे। बन जाए दुल्हन तू, मैं तेरा सजन हूँ, मांगू मैं दुआएं, जल्दी से मिलन हो। सही जाए मुझसे अब ना सनम ये जुदाई, आऊं बारात लेके छोड़ तड़पाना, तेरे प्यार में मैं मर जावा, दिल दान तेरे कर जावा, हमें ना भुलाना सही, हमें ना भुलाना। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ये क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई मानव हमारे इस दानव लोक में आ गया है, असंभव हो गया है, और वो इस दानव लोक में जीवित है। हमें इसी वक्त अपनी बेटी मोती और उस मानव लोक से आए हुए इंसान को अपने समक्ष बुलाना होगा। ऐ मेरी शक्तियां, हमारी बेटी मोती जहां कहीं भी हो और वो मानव लोक से आया हुआ इंसान जहां कहीं भी हो, उसे तुरंत हमारी पूजा स्थल पर लाया जाए। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय। ये क्या? प्रणाम पिताजी। बेटी मोती, जी पिताजी। ये बताओ, इस दानव लोक में ये मानो कैसे आ गया, और वो भी जीवित है भी? पिताजी, बोलो। आपके तीनों प्रश्नों का इन्होंने उत्तर दिया है। नहीं, असंभव है। हमारे तीनों प्रश्न का उत्तर इसने दिया जी। इसने हमारे तीनों प्रश्न का उत्तर दिया। अगर नहीं विश्वास, आप खुद ही पूछ लो। ठीक है बेटी, तुम ठीक कहती हो। मैं खुद अपने प्रश्नों का उत्तर इस मानव से जानना चाहूंगा। जी। ऐ मानव, अगर तू इस दानव लोक में आ ही गया है, हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे, अन्यथा हमारे दानव तुझे जिंदा चबा जाएंगे। बोल, मेरे प्रश्नों को उत्तर देगा? जी जरूर दूंगा। तो सुन मेरा पहला प्रश्न सुन और उसका सही जवाब दे। पहला प्रश्न मेरा यह है कि इस दुनिया में, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? हुजूर सरकार, इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक है। क्या? बेटी मोती, जी। कहीं तूने तो नहीं बता दिया इसको? आप कैसी बातें करते हैं पिताजी? भला मैं ऐसा क्यों करूं? तो सुन, मेरे पहले सवाल का सही जवाब दिया है, अब मेरा दूसरा सवाल सुन। मेरा दूसरा प्रश्न सुन और उसका भी सही जवाब दे। सुन, ये बता, इस दुनिया में, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पत्तों में पत्ता कौन सा है? महाराज, बोल। इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता कौन सा है? हाँ, कौन सा है? बता अन्यथा तेरी मौत हो जाएगी। इस दुनिया में सबसे सम्मानित और सर्वश्रेष्ठ पत्ता पान का होता है। अरे वाह, ये तो मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। लेकिन है मानो, मेरा तीसरा और अहम सवाल, उसका भी सही जवाब दे, अन्यथा तेरी जिंदगी यहीं समाप्त हो जाएगी। गौर से सुन मेरा तीसरा प्रश्न। ताले उपजे हाथ बिकाए, ताले उपजे हाथ बिकाए और गुज्झा बहाए दिए बोकला मखाए। बता। सरकार, बोल। ताले उपजे हाट बिकाए
गुज्जा बहाए बकला में खाए। हाँ। किस्ता, किस्ता होता है, किस्ता यानी समुद्री नारियल। समुद्री नारियल होता है जो फकीरों के पास होती है, जिसमें इंसान 50 वर्षों तक खाना खा सकता है और पानी भी पी सकता है। मानो तूने हमारे तीनों प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। मैं अति प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, और आज हमारे भगवान शंकर का वरदान भी सत्य हो गया। उन्होंने कहा था कि जो तेरे तीनों प्रश्नों का जवाब देगा वही तेरी बेटी का वर होगा। तो आज हमें एहसास हो रहा है। कहीं ये बता, हमें ये बता, कहीं तेरा नाम हीरा तो नहीं है? आपको कैसे मालूम कि मेरा नाम हीरा है? हमें भगवान शंकर ने बताया है। आप सच कहते हैं? वाकई में मेरा नाम हीरा है, ये सच है। तो सुनो, अगर तुम्हारा नाम हीरा है और तुमने हमारे प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं अपनी बेटी मोती का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं। क्या? हाँ। मोती का हाथ आप हमारे हाथ में देंगे? हाँ। यानी हमारी शादी कराएंगे? तुम्हारी शादी करवा देंगे, वो भी इसलिए कि ये वरदान था और आज वरदान पूरा हो गया है। तुमने हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। बेटी जी। आज से ये तुम्हारा पति होगा, तुम्हारे लिए वर मिल गया है। आज हम तुम दोनों का विवाह करवा देते हैं, हाथ मिलवा देते हैं। तुम दोनों एक साथ अपना जीवन बिताओगे। जी पिताजी। लाओ आपकी जैसी हाथ इच्छा। तुम्हारे पास। इधर आओ बेटी, आओ। और हाँ मेरे बच्चों, और तुम सुनो हीरा जी। अब तुम इस दानव लोक में रह सकते हो। जब तक जी चाहे तब तक इस दानव लोक में रह सकते हो, और जब तुम्हें अपने लोक में जाना हो, अपने घर जाना हो, तो तुम शौक से जा सकते हो और हमारी बेटी को अपने साथ ले जा सकते हो। जी। आज से तुम्हारी पत्नी और तुम इसके पति। बेटी जी पिताजी। मैं अब जाऊंगा पूजा के लिए, क्योंकि हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। हमारी जिम्मेदारी तब तक थी जब तक तुम्हारी शादी न हो जाए। अब तुम अपना जीवन बिताओ। अब मैं जा रहा हूं पूजा करने के लिए। अब तुम लोग अपना जीवन बिताओ। जी। कितनी इत्तेफाक की बात है। नौकरी के लिए निकला था, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, छोकरी दे दिया। शादी हो गई तुमसे मेरी। जी। सुनो, आज तुम्हारे पिताजी ने हम दोनों की शादी कर दी, एक पवित्र रिश्ते में बांध दिया। आज हम वादा करते हैं कि हम जब तक जिएंगे, एक जन्म तो क्या, मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि तुम मुझे 7 जन्मों में भी एक पत्नी के रूप में मिलो। जी। समझ गए? यही गाने वाली मोती। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की